2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान सूचना सहायक भर्ती जो भजनलाल सरकार की पहली भर्ती है, लेकिन 2.5 साल का यानी कि आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक ये भर्ती जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। तमाम अभ्यर्थी तपती धूप में सड़क पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं, इनकी परेशानी दिख सकती है साफ तौर पर कि इतनी धूप में मजबूरी है तभी खड़े हैं। तमाम अभ्यर्थी जो राजस्थान के कोने कोने से आए हुए हैं। 2.5 साल से यह भर्ती जनवरी 2023 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन अब अप्रैल 2025 भी खत्म होने को आया है, लेकिन अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। तमाम जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कड़ी धूप में खड़े हैं, क्योंकि परेशानी है। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो इंसान को खत्म कर देती है, और इसी को लेकर के यहाँ सारे अभ्यर्थी खड़े हैं। तो लगातार आप यहाँ पर आए हुए बोर्ड आए हुए हैं। अब सरकार ने जो एजी है वो भी नियुक्त कर दिया है, तो अब क्या मांग है आपकी बोर्ड से और सरकार से, कि क्या कहेंगे? देखिए, सरकार से हमने पिछले मंडे को सीएम साहब से मुलाकात की थी और सीएमओ के अधिकारियों से मुलाकात की थी, तो उनसे हमने एजी साहब की नियुक्ति के लिए किया था और बिल्कुल एजी साहब की सीएम साहब के द्वारा नियुक्ति कर दी गई है। लेकिन अब जो सूचना सहायक भर्ती है उसकी आने वाली 29 अप्रैल को जो केस की सुनवाई है, जो पिछले 7 महीने से माननीय न्यायालय में विचाराधीन लंबित है, तो ये भर्ती एक क्वेश्चन नंबर 125 एक क्वेश्चन से अटकी हुई है। तो अब हम कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सचिव साहब हैं उनसे हम निवेदन करने आए हैं कि सर, हमारे केस की सबसे पहले तो जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है वो माननीय न्यायालय में पेश करें। उसके बाद में दूसरी हमारी मांग है कि जो कोर्ट केस है उसकी अर्ली मेंशनिंग करवाएं, ताकि 29 तारीख को इस भर्ती की जो सुनवाई है उसका नंबर आ सके और इसका समाधान आ सके। सर, पिछले 4 महीने से इस भर्ती के कोर्ट केस में नंबर आने के नहीं कारण इसलिए इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो अब हमारी मांग है कि यदि कोर्ट केस की अर्ली मेंशनिंग हो जाती है तो हमको उम्मीद है सरकार की, वो सरकार भी बिल्कुल पॉजिटिव है और एजी साहब की नियुक्ति कर दी गई है। तो यदि कोर्ट केस अर्ली मेंशनिंग हो जाता है और अगर सुनवाई हो जाती है तो आने वाली 29 अप्रैल को इस भर्ती को न्यायिक बाधा से मुक्ति मिल सकती है। और उसके बाद में आलोक राज जी ने बोल रखा है कि विद इन 3 डेज हमें कोर्ट केस से अगर न्यायालय से भर्ती निकल जाती है तो 3 दिन के अंदर परिणाम जारी कर देंगे। तो दूसरी मांग हमारी ये भी है कि ये दूर दूर से जो साथी आए हैं, पश्चिमी राजस्थान से आए हैं, ऑल ओवर राजस्थान से आए हैं और इतनी धूप में आए हैं, तो रोज रोज ये इस तरीके से नहीं आ सकते। तो दूसरी मांग यही है कि यदि 29 तारीख को हमारे केस का समाधान हो जाता है, जो अर्ली मेंशनिंग करवाएंगे, तो उसके बाद में फाइनल परिणाम भी जैसे 3 दिनों के अंदर बोला है, तो बिल्कुल वो जल्द से जल्द परिणाम जारी करें। तो अब अधिकारियों से क्या जवाब मिल रहा है? अभी आपकी मुलाकात हुई नहीं हुई? अभी तक तो सचिव साहब से बात हो ही नहीं पाई है, लेकिन ये है कि अभी सभी एकत्रित हुए हैं। अब जाएंगे, उनसे टाइम दिया उन्होंने बात करने का, और वो बताएंगे कि रिपोर्ट जो गई है कि नहीं गई है। उसके बाद जो रिजल्ट के लिए बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक तैयार कर देंगे। तो ये सारी बातें अभी जा करके भीतर बात करेंगे। तो ये तमाम अभ्यर्थी अभी यहाँ देख सकते हैं कितनी धूप में यहाँ सभी अभ्यर्थी खड़े हैं, जो यहाँ पर तपती धूप में खड़े हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं मैडम? सीकर से। सीकर से आ रहे हैं। कितनी बार आ चुके हैं? कब से परेशान हो रहे हैं? सर 2.5 साल से परेशान हो रहे हैं और 5 बार मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। हाँ सर। तो काफी परेशानी होती है। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आना, बहुत परेशान हो रही हूँ। और अब मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी भर्ती को जल्दी से पूरी करवा के हमें नियुक्ति दिलाई जाए। आप कहाँ से आ रहे हैं? बीकानेर से। हम बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछली 5-6 बार से हम बीकानेर से कम 20-30 लोग रोज बस लेके आते हैं यहाँ पे अपनी, और इकट्ठे होते हैं, लेकिन कोई सुन तो रहा नहीं अंदर से। सीधा जवाब आता है कि देखेंगे देखेंगे। क्या देखना है हमें? या तो रिजल्ट निकाल दो या हमें यहाँ बैठने में मजबूर कर दो। ये लास्ट डेट है 29 तारीख को, कुछ होता है ठीक है, नहीं तो हम यहीं बैठेंगे सीधा डायरेक्ट। हम सर सलम्बर से आए, टीएसपी एरिया, वो यहाँ से 450 किलोमीटर है। हाँ, वो शारीरिक है, मानसिक है, सोशल परेशानी है, और हताश इतना हो गया कि अभी कुछ ऑप्शन ही नहीं बच रहा। किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे, और यहाँ आते सही से रिस्पांस नहीं मिलता। यहाँ किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। भजनलाल सरकार अच्छा काम कर रही है, पर पता नहीं सूचना सहायक के साथ में क्यों भेदभाव हो रहा है। बाकी सब भर्ती अपने स्तर पे अच्छी तरीके से पूरी हो रही है। सूचना सहायक जो इनकी पहली भर्ती है वो अभी तक इन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बाकी भर्ती पशु परिसर में दिसंबर में एग्जाम हुआ था, वो उनको जून में कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं, और जो 2.5 साल से अटकी पड़ी है अभी तक उसको पूरी नहीं। पता नहीं क्या इनका प्रॉब्लम है। हमारी यही निवेदन है कि इस बार 29 को जो सुनवाई है उसमें केस का निस्तारण करें और जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दें। जी, नागौर से आ रहा हूँ सर। हाँ जी सर, जैसे सभी साथियों ने बताया ही कि मीटिंग में क्या ये जो परेशानी है वो क्या चल रही है। एक्चुअल में सभी के परिवार वाले और सभी साथी बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन में आ गए हैं, और अभी तक तो रिजल्ट का भी पता नहीं है कि भाई रिजल्ट ही नहीं आया। ज्वाइनिंग तो बाद की बात है, और 4 हियरिंग पीछे पहले हो चुकी है,
पर्सनली मैं मेरा बताऊँ ना, मेरे 2 बच्चे हैं, वो बच्चे ऐसे ही पूछते हैं कि पापा ऑफिस कब ले जाओगे, मुंह उतर जाता है मेरा यार। तो परेशानी सबसे बड़ी है, सभी से निवेदन है, सरकार से, बोर्ड से, जो भी गणमान्य इसमें जुड़े हुए हैं, कि वो जल्दी से जल्दी इसको निस्तारण कर हमें थोड़ी शांति और स्ट्रेस हमारा दूर करें। तो परिवार को संभालना और होने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है भर्ती, तो काफी दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत ज्यादा दिक्कत क्या, गली में निकलना मुश्किल हो गया है। वो सभी के एक ही क्वेश्चन रहता है, क्या ज्वाइनिंग हो गई क्या? अरे भाई ज्वाइनिंग हो गई क्या? अरे तुम्हें करना क्या यार, आप तो फिर मामला गड़बड़ाया हुआ है। हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, जो भी माननीय इसके अंदर जिनका इंटरफेयर रहता है, कि हम पे दया करे एक बार का और हमें सबको ज्वाइनिंग दे, यही बात है। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? जी सर, मैं कोटा से आया हूँ सर, और पिछले कई महीनों से तारीखों का जो खेल चल रहा है, बाकी पिछली 4 तारीखें जो पड़ी है उन पर अभी तक कोई सुनवाई हो नहीं पाई है। और हमारी तो एक ही तमन्ना है दिल से कि इस बार जो तारीख है 29, उसको सुनवाई हो सके, और जो भी फैसला है हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम सुनवाई हो तो हम कुछ जवाब दे सकें। क्योंकि जो भी हमसे पूछते हैं कि तुम्हारी कोर्ट में सुनवाई थी, क्या हुआ क्या हुआ, पिछले 4 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो सरकार से एक ही दरखास्त है कि इस बार जो तारीख है 29, उसको हमारे केस की सुनवाई हो सके, और जो भी फैसला आएगा उसके लिए हम तैयार हैं। तो अब इन सभी अभ्यर्थियों की यही मांग है कि तारीख पर तारीख जो मिल रही है उस तारीख पर फुल स्टॉप लगे और ये भर्ती पूरी हो और इनको न्याय मिल सके। पिछले 2.5 साल से परेशान हो रहे हैं और अब लगातार बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं। एजी की नियुक्ति हो गई, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट भी भेजने की मांग कर रहे हैं, और 29 तारीख को जो कोर्ट में सुनवाई होनी है, उस सुनवाई में इस भर्ती को कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर निकालकर इन बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। तभी इनके साथ न्याय होगा। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है, बोर्ड, सरकार और कोर्ट से क्या फैसला आता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।